हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इन पेशेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारा आईपी बोला जाता है। जैसे कि हमारी ओपीडी होती है, वैसे ही आईपीडी भी हमारा एक डिपार्टमेंट होता है जो कि अंदर फेज पाया जाता है जिसका। तो इन्होंने बताया है, इफ ओपीडी इज द शो विंडो ऑफ द हॉस्पिटल। अगर जो ओपीडी है, अगर वो शो विंडो यानी सिर्फ बाहर से दिखाई देने का एक ऐसा जरिया है, शो विंडो है अगर हॉस्पिटल का, तो आईपी जो होता है वो भी हमारे हार्ट का, हमारे हॉस्पिटल का एक हार्ट है, यानी कि हमारे हॉस्पिटल का दिल है, यानी कि उसके बगैर हॉस्पिटल में काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने यही बताया है कि अगर ओपीडी अगर शो विंडो है तो आईपीडी भी हॉस्पिटल का हार्ट है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारी आईपी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है हमारी, जैसे कि डाइट है, हमारा खाना है, या फिर हमारा लॉन्जिंग वगैरह है, यानी कि रहन सहन, खान पान, और जो मेडिकल केयर होती है वो सारी की सारी यहाँ पर दी जाती है। और ये हमारी डिवाइड कर सकते हैं हम इन चीज़ों में, वार्ड एंड रूम इसमें के अंदर पाए जाते हैं। जो इन पेशेंट एरियाज होता है उसके अंदर हमारे वार्ड्स पाए जाते हैं, रूम पाए जाते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को एडमिट किया जाता है और वहाँ पर पेशेंट की पूरी केयर की जाती है। ठीक है, और नर्स स्टेशन पाया जाता है, यानी कि नर्स के अंदर, यानी कि नर्सों के रहने की जो जगह होती है वो पाई जाती है। यानी कि नर्स के, यानी कि नर्स के घर नहीं होते उसमें, यानी कि नर्स जहाँ पर काम करती है और नर्स जहाँ पर अपनी ड्यूटी देती है। तो डाइटरी सर्विसेज भी इसके अंदर होती है, जो डाइट से संबंधित जो सेवाएं होती हैं वो भी इसके अंदर पाई जाती हैं। और सैनिटरी फैसिलिटी भी इसके अंदर होती है, सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें वार्ड कैन बी, तो वार्ड्स हमारे हो सकते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट हमारी हो सकती है जो कि गहन, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जहाँ पर केयर की जाती है, आईसीयू जिसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट जो मध्य है हमारी जो यूनिट होती है वार्ड की, वो केयर जो दी जाती है वो दी जाती है आइसोलेशन वार्ड होता है, यानी कि एकांत में पेशेंट को रखा जाता है। तो ये सारे का सारा जो है ये हमारा आईपीडी जो होता है, यानी कि आईपी डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर ये सारी की सारी सुविधाएं और सर्विसेज पाई जाती है। तो आगे देखेंगे इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट। तो ये भी हमारा आईपीडी के अंदर ही पाया जाता है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट जो हमारा होता है, यानी कि आईपीडी अलग डिपार्टमेंट है। और तो ये जितने भी डिपार्टमेंट है अलग अलग हम बात करेंगे इनके बारे में कि अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है। तो हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है उसमें वेरियस क्लिनिकल सर्विसेज हमारी पाई जाती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की, जैसे कि मेडिसिन सर्विसेज की जाती है, सर्जरी यानी कि ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, गायनोलॉजिकल यानी कि स्त्री रोग जितने भी होते हैं, ऑब्स्ट्रिक्स जितनी भी बाधाएं आती है, पीडियाट्रिक्स बच्चों के होने वाली जो बीमारी होती है, जैसे कि आईज, ईएनटी में आईज नोज थ्रोट जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डेंटल दांतों की कोई प्रॉब्लम हो, ऑर्थोपेडिक बोन से हड्डियों से रिलेटेड कोई चीज हो, कोई भी बीमारी हो, या न्यूरोलॉजिकल जो हमारे ट्रीटमेंट होते हैं सारे के सारे नर्व से संबंधित, हार्ट से संबंधित, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या स्किन की प्रॉब्लम्स या वीडी प्रॉब्लम्स सेक्सुअल डिजीज होती हैं, प्लास्टिक सर्जरी या न्यूक्लियर मेडिसिन से हमारी सारी की सारी इन्फेक्शन और बीमारियां, तो सारी की सारी जो चीजें होती है वो हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। और मेडिकल जो होता है हमारा मेडिकल, इसमें सुपरिटेंडेंट इज द डॉक्टर। तो इसमें जो सारा का सारा चीजें जो संभालने वाले होते हैं वो डॉक्टर होते हैं हमारे, कंट्रोल ओवर द मेडिसिन डिपार्टमेंट, और सारे के सारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है। तो नर्सिंग डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल जितना भी स्ट्रक्चर्स होता है वो सारा का सारा हैंडल करती है हमारी नर्स। और जो नर्स है वो प्रोवाइड करती है सारी की सारी केयर क्लाइंट को। ठीक है, तो किसके अंडर रह के, वो हमारा ज्यूरिडिक्शन के अंदर रह के, यानी कि जो भी उसकी पेशेंट के जितने भी अधिकार होते हैं उनके दायरे में रह करके, वो जो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे अधिकार से संबंधित, तो उसमें रह करके वो हमारे सारे के सारे पेशेंट की केयर करने का काम करती है। तो नर्सिंग डिपार्टमेंट कंसिस्ट, और क्या होता है नर्सिंग डिपार्टमेंट में, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। तो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स, जो प्रैक्टिस है मेडिसिन को लेकर के, या मेंटेनेंस है, सारी की सारी चीज़ों को रिस्टोर करने की, हेल्थ और नॉर्मल हेल्थ के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सारे के सारे पैरामेडिकल के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट आ जाता है सबसे पहले। तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें फॉलो होती हैं हमारी, तो इसमें हमारी लेबोरेटरीज पाई जाती हैं, फाउंड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारी लेबोरेटरी पाई जाएंगी, इसमें किस किस तरीके के टेस्ट वगैरह होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी पाई जाती है हमारी। तो इस लेबोरेटरी में हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया, और जो हमारी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसके बारे में टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हमारा कंसर्न की जाती है सारी की सारी केमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो हमारे जो जीवित जीव होते हैं उनके बारे में, और उनका जो वाइटल प्रोसेस होता है, जीवन चक्र होता है, वाइटल प्रोसेस होता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी। हेमेटोलॉजी जो हमारी लेबोरेटरी होती है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मेकिंग हीमोग्लोबिन, और डिटर्मिनेशन से जो हमारा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड चीजें हैं, कांगुलेशन टाइम होता है, यानी कि ब्लड क्लोट जो बनते हैं उनकी स्टडी की जाती है। रेड एंड व्हाइट सेल्स काउंट किए जाते हैं, यानी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनका काउंट किया जाता है। स्पेशल ब्लड की पैथोलॉजी की जो स्टडी होती है वो की जाती है। खून की कमी यानी कि एनीमिया और ल्यूकोमीनिया, तो ये सारी की सारी हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी या खून की कमी होती है, तो ब्लड से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें होती हैं उन सभी की स्टडी जो है वो हमारी हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर की जाती है।
ठीक है। तो नंबर 4 इसमें आ जाता है पैरासिटोलॉजी लेबोरेटरी। तो इसके अंदर हमारा किया जाता है, इसमें स्टडी जो की जाती है इसमें प्रेजेंस ऑफ पैरासिट्स, परजीवी जो होते हैं उनकी जो प्रेजेंस होती है उसका पता लगाया जाता है। साइट्स और ओवा यानी कि उनके जो अंडे होते हैं या ओवाज की जो चीजें होती है हमारे परजीवी की, उनका फेसिस जो होता है, मल्स वगैरह यानी कि सारी की सारी चीजों का इसके अंदर पता लगाया जाता है। तो उनके मल से भी होने वाली जो चीजें होती है उनका भी पता लगाया जाता है। सिस्ट वगैरह जो होती है उनकी गांठें होती है उसका जो ओवाज होता है, तो पैरासाइट डेट आर फाउंड इन द फेसिस। ठीक है। तो पैरासाइटोलॉजी का मतलब हो जाता है परजीवी जितने भी होते हैं उनकी प्रेजेंस और उनके जो चीजें होती हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उनका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है सीरोलॉजी लेबोरेटरी। तो सीरोलॉजी के अंदर इट डज ब्लड एग्लूमिनेशन टेस्ट। तो इसमें हमारे ब्लड से संबंधित टेस्ट होते हैं, जैसे कि वॉशरमैन टेस्ट किया जाता है, विड्रॉल्स, VDRL। तो भाई इसमें जो वॉशरमैन टेस्ट का मतलब हो जाता है, इसमें जो भी हमारा जो सीरम होते हैं और जो विड्रॉल्स में हमारी जो सेक्सुअल डिजीज होती है उनके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है। तो अब सेक्सुअल डिजीज हमारी बहुत सारी होती है, वेरियल्स डिजीज हम जिसको बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो डिजीज हैं हमारी और किस तरीके से फैलती हैं या कौन कौन सा सीरम किस किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो वो सीरोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर हमारे सारे विड्रॉल्स होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट इसमें पाया जाता है हमारा ब्लड बैंक। और ब्लड बैंक में क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ब्लड यूज इन द हॉस्पिटल ऑफ ट्रांसफ्यूजन। इट मेक स्टडीज ऑन न्यू बॉर्न इन्फेंट हु मे हैव हेमोलास्टिक डिजीज एंड डज एंटीबॉडी स्टडीज ऑन द पेरेंटल क्लाइंट्स। तो इसमें सारा का सारा जो ब्लड बैंक की जो होती है हमारी जो जगह होती है, जो लेबोरेटरी होती है, उसके अंदर सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है ब्लड को कलेक्ट करने की, ब्लड को यूज करने की या ब्लड को हॉस्पिटल से ट्रांसपोर्ट करने की, सारी की सारी जिम्मेदारी ब्लड बैंक की होती है। और इसमें जो स्टडी की जाती है या फिर वहां से जो लेकर के जाता है, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए ब्लड को कैसे भेजना है, कैसे यूज करना है, कैसे प्रोसेस में लाना, कैसे कलेक्ट करना है। और इसमें जो स्टडी की जाती है न्यू बॉर्न बेबी जो होता है हमारा इन्फेंट जो होता है, उसमें हिमोलास्टिक जो बीमारियां होती है खून से या ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में पता लगाया जाता है। और जो एंटीबॉडी स्टडीज जो होती है पेरेंटल क्लाइंट यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो होने वाली जो बीमारियां होती है, एंटीबॉडी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसकी स्टडी भी इसके अंदर की जाती है। स्टडी इन द सेंस की टेस्ट वगैरह स्टडी वगैरह इसके अंदर पता लगाई जाती है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट। तो हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारा प्रिपेयर जो टिश्यूज ग्रोथ ऑफ द माइक्रोफेसिक स्टडीज। तो इसमें हमारा माइक्रोस्कोप स्टडीज की जाती है टिश्यूज की मुख्य प्रिपरेशन का। ठीक है। तो बिल्कुल बारीकी से और सूक्ष्म चीजों के बारे में इसमें पता लगाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हो जाता है हमारा लेबोरेटरी सर्विसेज, जैसे कि लैब होता है। तो लेबोरेटरी सर्विसेज में इसमें अवेलेबल होती है डे और नाइट सर्विसेज इसके अंदर चलती है। लोकेटेड होती है हमारी ग्राउंड फ्लोर पर ये पाई जाती है जो लैब होता है हमारा। और ये ऐसी जगह होनी चाहिए कि इजीली असेबल हो सके, आउट पेशेंट से आसानी से पता लगा सके कि ये यहाँ पर हमारा लैब है और यहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें स्पेस कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं लैब के अंदर, तो इसमें सबसे पहले होता है प्राइमरी स्पेस। तो प्राइमरी स्पेस में क्या होता है, इसमें टेक्निकल वर्क होता है सारा का सारा, जो कंप्यूटराइज जो हमारी रिपोर्टें वगैरह बनती है, तो ये हमारा प्राइमरी स्पेस होता है। सेकेंडरी स्पेस में क्या होता है, स्पेस में यूटिलाइज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। तो इसमें जो उद्देश्य होता है इसमें एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है, एडमिट कराए जाते हैं, उसके पर्पज से उसके उद्देश्य से इसको यूज किया जाता है इस स्पेस को। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा सर्कुलेशन स्पेस। सर्कुलेशन स्पेस जो है हमारा अनटच्ड मूवमेंट जो होती है पर्सनली इक्विपमेंट्स की वो हमारी की जाती है। ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके अलग अलग स्पेस है, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होता है। तो इसमें जो हमारे जो स्पेस है प्राइमरी सेकेंडरी और सर्कुलेशन, इसमें अलग अलग टाइप का काम होता है हमारा। इसमें टेक्निकल वर्क होता है सारा का सारा, कंप्यूटर से संबंधित भी हो सकता है। इसमें पर्पज होता है एडमिट करना पेशेंट को, और दूसरे में हमारा जो पर्सनल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको अनटच मूवमेंट्स जो है वो होती है। और इसमें नेक्स्ट मैंने बताया शुड बी सफिशिएंट स्टाफ एंड वर्क अरेंजमेंट फॉर द इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इसमें कैसा होना चाहिए, इसमें पूरा का पूरा जो स्टाफ है, जो वर्क काम करने वाला जो स्टाफ है उसकी अरेंजमेंट पूरी की पूरी होनी चाहिए और फंक्शनिंग डिपार्टमेंट जो है वो पूरा होना चाहिए। तो ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो काम करने वाले हों। तो इसमें अरेंजमेंट होती है पूरी की पूरी, सफिशियंट स्टाफ होता है इसमें काम करने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये हम देखेंगे इसमें ओटी डिपार्टमेंट हमारा होता है, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। तो जो हमारा ओटी होता है इसमें कंसिस्ट की जाती है जैसे कि मोर ऑपरेशन थिएटर फैसिलिटीज के अंदर दी जाती है। जो ऑपरेशन थिएटर में जो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, ओटी कॉम्प्लेक्स मस्ट लोकेटेड द प्लेस विल देयर इन इजी एंड क्विक एक्सेस ऑफ द डिलीवरी साइट। तो इन्होंने बताया है कि ऐसी जगह पर होना चाहिए हमारा ऑपरेशन थिएटर जो कि इजीली मिल सके, क्विक एक्सेस किया जा सके। और इसमें जो है 4 जोन पाए जाते हैं, एक आउटर जोन, एक बाहर वाला, एक क्लीन जोन, एक स्टरलाइज जोन और एक होता है हमारा डिस्पोजल जोन।
ठीक है। तो आउटर यानी कि बाहर का एरिया और बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा एरिया और बिल्कुल स्टेरिलाइज होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से रहित वो होना चाहिए। और जो भी चीजें, जो भी ऑपरेशन के टाइम जो भी या ऑर्गन कटा है, ब्लीडिंग हुई है, जितना भी डिस्पोजल है, वो जोन अलग होना चाहिए। ठीक है। तो ओटी को क्लीन रखने के लिए तो इसमें वी शुड बी स्टरलाइज रूम विद द ऑटोक्लेव, और जो हमारा जो रूम है वो हमारा ऑटोक्लेव किया जाना चाहिए। ऑटोक्लेविंग के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाना चाहिए, यानी कि भाप के द्वारा भी संक्रमित किया जाना चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ ओटी डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चर, तो इसमें ओटी के डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि शुड बी द अरेंजमेंट ऑफ द गुड लाइटिंग एंड द वेंटिलेशन। तो इसमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ओटी की जो अरेंजमेंट की गई है वहां पर बहुत अच्छी मात्रा में लाइट और वेंटिलेशन जो भरपूर होना चाहिए, ताकि ओटी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेशन थिएटर में किसी भी तरीके की गंदगी या कुछ भी हुआ तो जो पेशेंट है जिसका ऑपरेशन किया जाएगा उसको तुरंत इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ओटी के अंदर जो है सबसे मेन बात लाइटनिंग, वेंटिलेशन और जो क्लीन जोन है, क्लीनिंग जोन, और जो हमारा स्टरलाइज जोन और डिस्पोजल जोन है वो इसीलिए वहां पर बनाए जाते हैं। तो वही आगे देखते हैं इसमें हम कौन सा डिपार्टमेंट। तो भाई नेक्स्ट हमारा जाता है इसमें फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो फार्मेसी का तो आपको पता है, इसमें हमारा क्रूशियल फैक्टर मेडिकल केयर होती है। तो प्राइमरी के जो फार्मेसी होती है उसमें हमारा सबसे मेन और महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है वो होता है मेडिकल केयर देना। और शुड बी प्लान और ऑर्गेनाइज्ड, जो चीजें होती हैं अच्छी होनी चाहिए। जो भी प्लान बनाए गए हैं जैसे भी ऑर्गेनाइज किया गया है वो बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए हमारी। और इसमें फार्मेसी डिपार्टमेंट जो होता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीजों को, जो दवाइयाँ सब कुछ है उसको सिलेक्ट अच्छे से करना चाहिए, उसको अच्छे से परचेज करना आना चाहिए, कंपाउंडिंग उनकी अच्छे से होनी चाहिए, स्टोर उनको अच्छे से करेंगे। ठीक है। जो हमारा डिस्पेंसिंग जो की जाती है ड्रग्स और मेडिकेशंस वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, यानी कि उन दवाइयों को अच्छे से लेके आने के साथ साथ ना दवाइयाँ खराब होनी चाहिए। कौन सी दवाई फ्रीजर है, कौन सी डीप फ्रीजर है, कौन सी टैबलेट किस टेम्परेचर में रखी जाती है, कौन सी टैबलेट एक्सपायरी कितनी टाइम पर होंगी, तो वो सारी की सारी चीजें, उन चीजों को सिलेक्ट करना, उन चीजों को खरीदना, उनको संभाल कर रखना, उनको स्टोर करना। ठीक है। फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी हमारी ड्रग्स और दवाइयाँ होती है उनको मेंटेन रखना, हमारे जो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो फार्मेसी शुड बी द अंडर ऑफ द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और ये जो फार्मासिस्ट की जितनी भी चीजें हैं वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा सुपरविजन किया जाता है या किया जाना चाहिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन होता है? जिसने गवर्नमेंट कोर्स कर रखा हो, बाकायदा प्रैक्टिस के साथ सीख रखा हो कि भी हम इन चीजों को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे परचेज करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं और किस तरीके से इनका ध्यान रखेंगे, मेंटेन करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है। तो इससे जो हमारा रजिस्टर्ड जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो इन चीजों को सीखा हुआ मिलेगा और उसी के द्वारा इसका सुपरविजन कराना चाहिए। तो ये थे हमारे डिपार्टमेंट, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।